एक और बात मैं कह दूं, सुन लीजिए, इसका नाम मैं ही रखूंगा। नहीं करीम, तुम नहीं रखोगे। लेकिन क्यों? जानते हो, जब तुम पैदा हुए तो अम्मी ने तुम्हारा नाम मुझसे रखने के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा है हमारे बच्चे का नाम सिर्फ अम्मी ही रखेंगे। क्या अच्छी बात कही है तुमने बेटा, इधर आओ। जीते रहो, सदा खुश रहो। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे। आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ तुम भी आओ हुरिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। और मैं हूँ उसका, इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी लव स्टोरी। दिल बोले पम पम पाररम पम पाररम। देखा अम्मी, वहां किसी औरत का फोन आया और मुझे कहने लगे कि काम के सिलसिले में कॉल आई थी। आपका बेटा आखिर क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? बेटी मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने रजा से बात की थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा भी तो हो सकता है बेटी कि तुम्हारा शक बेबुनियाद हो और वैसा ना हो जो तुम समझ रही हो। क्या बात कर रही है अम्मी? मुझे देखना छोड़ दिया है रजा ने। मैं इतना तैयार हुई और उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ओफ मेरी बच्ची। पहले मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन आज मुझ पे सब वाज़ेह हो गया। आज हम बहुत ज्यादा हंसे। कहते हैं जितना हंसो उतना रोना भी पड़ता है, और देखो ना वही हो रहा है। अम्मी अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका बेटा मुझे तलाक दे देगा। ये क्या कह रही हो? उसकी क्या जुर्रत कि तुम्हें तलाक दे? तुम्हें लगता है ये इतना आसान काम है? वो ये कर सकता है? मेरी बात सुनो, परेशान मत हो, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं। हम मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बेटी। पता नहीं कैसे ठीक होगा। मैं साफ साफ पूछूंगी उससे। आप पूछेंगी? कभी कोई रजा से साफ साफ बात पूछ पाया है? बेटी मैं रजा की बात तो नहीं कर रही, मैं तो उस औरत की बात कर रही हूँ जिसका ये सब किया धरा है। उससे जाकर पूछूंगी। सुनो मैंने कुछ सोचा है, हम उसके क्लिनिक में फोन करेंगे और मिलने का वक्त तय कर लेंगे और वहाँ जाकर उससे बातों बातों में सब उगलवा लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी? हाँ करीम, ये तुम अपने पाँव से प्लास्टर क्यों खोल रहे हो? अब मैं ठीक हो गया हूँ। क्या डॉक्टर ने इजाजत दी तुम्हें इसे खोलने की? कितनी खुशी की बात है ना कि हुरिया प्रेग्नेंट है। अगर वो मुझे बता दे कि उन्हें बच्चे के लिए किस तरह के ड्रेसेस चाहिए तो मैं अभी से बनाने शुरू कर दूंगी। बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं करीम, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। अब तुम भी चाचा बनोगे। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम अब भी सर के बारे में सोच रहे हो? तो क्या ना सोचूं? हमने इतना वक्त एक साथ गुजारा, मुझे लगा शायद तुम मुझे समझ गए हो। इसी बात का तो दुख है। करीम, तुम खुद सोचो कि मोहम्मद मेरे टीचर हैं, मैं भला उन्हें पिकनिक पे क्यों बुलाऊंगी जबकि वहाँ सब मौजूद हों। मोहसिन बाबा, अरहम भाई, रजा भाई, तुम और सब। मैं मानती हूँ तुम्हें तंग करके मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं ऐसे आदमी को कभी नहीं बुलाऊंगी जिस पे तुम्हें शक हो। जिसे देखकर तुम बदगुमान हो जाओ, मैं उसे क्यों बुलाऊंगी भला? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ और जाहिल समझ रखा है करीम? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जिस आयशा को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी कि तुम हो आयशा। तुम वो नहीं हो जिसके साथ में शादी के झूठे बंधन में बंधा था। करीम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। वो आयशा जो हमारी वर्कर थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचती थी। उसने अपने ओनर का प्रपोजल ठुकरा दिया था। तो बाद में क्या हुआ? हाँ, मजबूरी में तुम्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। मैं समझता हूँ इतना तो। मैं जिसे देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ लड़की है। जानते हो करीम, तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। मैं वही आयशा हूँ जो तुम्हारी फैक्ट्री की मामूली वर्कर थी, जिसे तरक्की करने के लिए एक मौका चाहिए था। फिर कंपनी के मालिक के बेटे ने उसे एक ऑफर
वो चाहती तो उसे ठुकरा देती, लेकिन अपनी आजादी के लिए मान गई और बिल आखिर वो शादी के बंधन में बंध गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया बदलने लगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम। मैं वो आयशा होती तो ऐसा ही करती। मुझे यकीन है तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकती। अरे यार फुरकान, किस किस्म के आदमी हो यार। लड़की देखते ही फिसल जाते हो फौरन, मगर ऑफिस की किसी लड़की के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। उकाशा, उकाशा यार, तुम्हें घर का काम करने की क्या जरूरत है, मेड आती ही होगी। और अगर तुम बाथरूम में हो तो जल्दी निकल आओ। कितनी अजीब लड़की है, आगे से जवाब भी नहीं दे रही मुझे। कहीं मुझे छोड़कर वो भाग तो नहीं गई। वैसे कितने कमीने इंसान हो तुम फुरकान। उकाशा, 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 वाह फुरकान, एक और लड़की हाथ से निकल गई। ये पहली लड़की है जो मुझे सोता छोड़कर चली गई। कमाल हो उकाशा, दाद देनी पड़ेगी वैसे। समीर, जरा ये तो देखना। वाह कितना क्यूट है। हुरिया, ये बेबी शावर पैदाइश से 2 हफ्ते पहले लेते हैं ना? तुम शायद जानते नहीं हो कि सोशल मीडिया पर मैं कितनी माओं के साथ एक्टिव रहती हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि बेबी शावर कब होता है समीर? वो दरअसल मुझे लगा कि मेरी हुरिया का दिमाग मेरी तरह कहीं और चल रहा है। तुम इस एहसास को कभी नहीं समझ सकते। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। हुरिया, जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम माँ के रूप में कैसे लगोगी तो मुझे तुम पे और प्यार आता है। मेरे गले लग जाओ। समीर, अच्छा सुनो समीर, अब हमें ये बचकाना हरकतें छोड़ देनी होंगी और हमें चाहिए कि आराम से बैठकर फैमिली प्लानिंग करें। ठीक है। और इस प्लानिंग के लिए मैं जो कदम भी उठाऊं, तुम वादा करो कि रोकोगे नहीं मुझे। हुरिया, यानी तुम माँ बनने वाली हो, अकेले सब कुछ कैसे करोगी? मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे? तुम बस साथ दोगे मेरा। ये देखो, अगर चाहो तो वापस जा सकते हो तुम। नेमत से शादी के बजाय कब्रिस्तान चली जाओगी तुम, अपनी उसी पुरानी जिंदगी में। मैं बार साथ नहीं दूंगी। हमने शादी कर ली है। तुम्हारी राह पे चलते चलते ये क्या मुकाम आया। ये बहुत प्यारा है ना? लेकिन इस फर्नीचर के लिए कमरा छोटा है। अगर ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे में शायद हमारे चलने फिरने की भी जगह ना बचे। मगर ये मसला मुझे कोई बड़ा मसला नहीं लगता हुरिया, हल हो सकता है। करीम का कमरा बहुत बड़ा है और वहाँ से लॉन का व्यू भी कमाल है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए। प्लीज ऐसा सोचना भी मत हुरिया। करीम ने जब से होश संभाला है वहीं रहता है। उस कमरे के साथ उसके बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं हुरिया, वो कहीं और नहीं रह सकता। लेकिन अब उसे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं और तुम वहाँ रहेंगे। अपने भाई से कहो जितना जल्दी हो सके वहाँ से सामान निकाले और कमरा खाली कर दे हमारे लिए। कितना खूबसूरत है ना ये। बोलो क्या कहना है तुमने? हाँ,
अब से ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुमने जो भी बात करनी हो मुझसे वहीं कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूं। क्या से क्या बन गए तुम और हम। आज तक तुम्हारे टैलेंट को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। ऑफिस बॉय बना दिया मुझे, अपने ही बेनोई की कंपनी में चाय बनाकर देने वाला बन के रह गया मैं। और एक वो फुरकान है, सिर्फ दोस्त होते हुए यहाँ पर ऑफिसर लगा हुआ है। अरे कहाँ फंस गया यार। कुछ करना होगा मुझे, कुछ तो सोचना पड़ेगा अरहम। यहाँ का फोन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर मैं मोहसिन अंकल को क्या वजह बताऊं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? वही कहा जो तुमने सुना। मैं कुछ समझा नहीं। मोहसिन अंकल के ऑफिस में गेस्ट बैठे हैं और यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। खैर छोड़ो, मोहसिन अंकल के ऑफिस में 5 कप कॉफी भेजो, वो भी बगैर चीनी के। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी वक्त नहीं। ओ मेरे खुदा, ये मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। हमारे इलाके की तो है नहीं, इसलिए बेइज्जत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुराने पैंतरे इस लड़की पर नहीं चलने वाले। लगता है कुछ और ही सोचना होगा। उसके लिए एक बेहतरीन चाय बनाकर खुद ही पी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सैदा किरण मैम। बिल्कुल खुशी हुई आयशा। खुश आमदी। गुड मॉर्निंग मिस आयशा। हकीकत में देखा जाए तो आप काफी जाज़बे नजर हैं। आप तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत शुक्रिया। और आप कैसे हैं करीम साहब? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए हम मीटिंग रूम की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मीटिंग से पहले उम्मीद करती हूँ कि हम मुस्तकबिल में काम करते रहें। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना पहले काम की तफसीलात के बारे में बात कर ली जाए। जी काम की बात तो आप मुझसे करेंगी। आप हमारे सप्लायर के तौर पर काम करना चाहती हैं, तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपको कॉल करे आप आयशा से बात कर लीजिएगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है? आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है। करीम, मेरा ख्याल है मिस सईदा को बोलने का मौका दिया जाए ताकि पता चल सके कि इनके प्लान्स क्या हैं। मिस्टर करीम, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी को आयशा के साथ जो भी डील करनी होगी वो हमारे जरिए ही करवाई जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ आयशा नहीं, आयशा येतर है ये। जी ठीक है, लेकिन कारोबार करने की कुछ शराइत होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट से जुड़ी तफसीलात। आयशा डियर, यहीं पे रुक जाओ जरा, 1 मिनट। मेरी बीवी से डील करने से पहले मुझे एतमाद में ले लीजिए। देखो, जितना काम का तुम पर लोड होगा उतना ही तुम्हें दिया जाएगा, बुरा मत मानना। जी सुनिए, माफ कीजिएगा मगर इस ऑर्डर के हिसाब से आयशा को आपकी तरफ से 30% शेयर मिलेगा, जो कि मेरी नजर में इसके लिए शायद बहुत ही कम है। और हमें आपको कम से कम 15% देना होगा, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आयशा के फैंस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आप इसका नाम भी तो यूज कर रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दूसरी पार्टी से शेयर ले लूंगी, लेकिन आयशा से नहीं लूंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से शेयर में कमी हुई तो चूंकि आयशा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम शेयर में कमी नहीं करेंगे बल्कि आपका शेयर काट लेंगे। है तो ये हमारे असूलों के खिलाफ, मगर आयशा के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आपको 10% कबूल है? एक बात कहूँ करीम साहब, ये डील कोई एक आध बार की नहीं है। शायद आप जानते नहीं,
कि हमारी कंपनी आप लोगों के साथ एक कारोबारी रिश्ता कायम करना चाहती है। वो तो ठीक है, मगर ये तो जाहिर है कि आप यहाँ पर एक ऑफर लेकर आई हैं, तो आखिर आपके दिमाग में क्या है? देखिए मिस आयशा, अगर आपकी कोई और डिमांड भी है तो आप बता सकती हैं। मेरी डिमांड? जी नहीं तो मिस सईदा, मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। आप एग्रीमेंट के वेयर अबाउट्स मिस्टर करीम के साथ तय कर लीजिए, और अगर मिस्टर करीम को ये डील ठीक लगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से बाकी तमाम बातें हम बाद में मिलकर भी तय कर सकते हैं। तो फिर आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, तो फिर डील डन कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आने के लिए शुक्रिया मिस सईदा करीम। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। करीम, क्या डील की है तुमने? मजा आ गया? मंझे हुए बिजनेसमैन हो तुम। आयशा मैडम, ये शहर रोशनियों का शहर है। बड़े बड़े इसकी रोशनी के सामने मध्यम पड़ जाते हैं। आंखें खुली रखो। देखो, ये पहेलियां तुम मुझे कल रात से बुझवा रहे हो। खुलकर बताओ, क्या कहना चाहते हो आखिर? देखो, जब कभी भी कोई भी डील करनी होगी तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, समझी? यानी तुम मुझसे जेलस होते हो? ये तुम तोते की तरह की बात क्यों रटती रहती हो? तुम जेलसी छोड़ो, मैं रट छोड़ दूंगी। चेयर्स भी ऐसे ही छोड़ गई। हाँ, मैंने खेल ली है और उस गेम का एंड भी कर चुका हूँ, और उसके लास्ट 3 लेवल बहुत मुश्किल थे भाई। पसंद आई मुझे। कैसे हो? ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। झूठे कहीं के। मैं चलती हूँ। रुको जरा, सुबह किस वक्त निकली? मैं जब सुबह उठा तो देखा कि तुम मेरे घर पर मौजूद नहीं थी। वो दरअसल मैं रात को ही निकल आई थी। वो कितने बजे? शायद 3 या 4 बजे थे, मुझे ठीक तरह से याद नहीं। ओह मेरे खुदा, इतनी रात गए? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे घर हर किसी का आना जाना नहीं। देखो फुरकान, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। दरअसल बात यह है, तुम्हारा कसूर नहीं, मसला मेरा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज परेशान मत हो। अच्छा ठीक है उकाशा। वैसे आज ऑफिस के बाद तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरे ख्याल से अब थोड़ा काम कर ले हम। मेरे अल्लाह, ये उकाशा तो बहुत बड़ी फिल्म निकली। अगर हमारी तलाक होगी तो आयशा किसके साथ रहेगी? तुम दोनों कितने बेहिस हो, क्या मेरी बेटी की फरियाद नहीं सुनी? आप तो यासिर चाचू है ना? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। जब तक तुम इस खत को पढ़ने और समझने के लिए बड़ी हो जाओगी, मैं यहाँ से बहुत दूर होऊंगा। वैसे उसे कोई मसला नहीं होगा, मशहूर हो चुकी है वो। मेरे ख्याल में अब तो वो अकेली भी रह सकती है। फिर भी मैं अपने सारे टॉप मेल मॉडल्स की लिस्ट देख लूं। बिलाल तो वैसे अमेरिका जा चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, और इस शहर के सारे प्ले बॉयज की कम्युनिटी कम से कम मेरा एहसास करेगी। बिलाल वापस ही ना जाए, वो नहीं आएगा। अबे यार, वहां से खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है। कहीं ये उसका टीचर तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता, उसकी बहुत इज्जत करती है ये। आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, जरूर अपने लिए बेहतर सोचेगी वो। भाई तुम जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग किस चीज की होती है? क्या आप किताब पढ़ने लगे और कोई आपको डिस्टर्ब कर दे? अब ये क्या है? नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सबसे अच्छी फीलिंग इंसान को तब आती है जब वो अचानक से सामने आ जाए जिसे वो ढूंढ रहा था। क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, खुल के बताओ जरा। कल रात उकाशा मेरे घर पर थी। सारी रात मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई स्कैंडल न बन जाए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत। भाई सुनो तो, जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो जा चुकी थी। मैंने उसे आवाजें दी, उकाशा उकाशा उकाशा, और मुझे लगा कि शायद वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन भाई मेरा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि वो वहां पर थी ही नहीं। वो रातों रात ही वहां से चली गई अचानक। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया उसने। यही निशानी तो होती है भाई लड़की के नेक और शरीफ होने की, और ये बात हम दोनों जानते हैं। आप सुबह सोकर उठो और आपकी डाइनिंग टेबल पर कोई नाश्ता लगा रहा हो। सच पूछो तो यही मेरा ख्वाब था। जिंदगी का मजा गृहस्थी में है। कमाल है यार, किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो ऐसे। खैर, गुड लक ब्रो।
भाई मैं समझा नहीं। अरे कुछ नहीं यार, मैं कहीं खो गया था। शायद खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था, लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए, ये उसकी कोई चाल हो सकती है। मैं सब बेहतर जानता हूँ भाई, और जो लड़की मुझे चाहिए थी शायद ऑर्डर पर बनवानी पड़ती, लेकिन मुझे तो बनी बनाई मिल गई। यस। लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। आखिरकार वो आयशा की सहेली भी है। और मैं हूँ उसका, इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी लव स्टोरी। दिल बोले पम पम पाररम पम पम।